बली माई धियो यो नः प्रचोदयात्। हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम अपना साधना शुरू करेंगे। सभी आसन पर खड़े हो जाएं। पैरों में ज्यादा फासला ना हो, एड़ी पंजे सीधे हो, रीढ़ गर्दन सीधी हो। करेंगे ताड़ आसन। बगल से दोनों बाजू उठाएं, सर पर रखें, हथेली का रुख आकाश की ओर कर दें, सर पे रखेंगे। उसके बाद करेंगे शुरू। सर पे रखो सभी, श्वास भरते हुए बाजू को तानते हुए आकाश की ओर ले जाएं, पूरा खिंचाव रखेंगे और पंजों के बल आ जाएं। एड़ियां उठी हुई, केवल पूरा शरीर पंजों पर। बहुत लाभदायक आसन है। श्वास सामान्य श्वास को अपने हिसाब से आपको रोकना है, लेकिन आसन में रुकना है। अब 206 हड्डियां, 72,000 नर्स पूरी प्रभाव, रीढ़ के आसपास की मांसपेशियां पूरी प्रभाव। धीरे धीरे वापस सर पे ही रखेंगे, फिर विश्राम, फिर एक दो श्वास लें, एक बार फिर से श्वास भरें, पैर अधिक शक्ति के साथ खिंचाव देते हुए आकाश की ओर ताने बाजुओं को खूब खिंचाव दे दें और पंजों के बल आ जाए। आसन में ठहराव ही प्रभाव है। धीरे धीरे वापस बगल से दोनों बाजू। अब करेंगे कटी चक्र। पैरों में सुविधाजनक फासला ले लें। विशेष ध्यान रखेंगे एड़ी पंजे सीधे रहें और मेरी रीढ़ सीधी रहे। बाजू में खिंचाव पूरा रखते हुए करेंगे। दोनों बाजू सामने, हथेली का रुख हथेली के सामने, कंधों के समांतर फासला और ऊंचाई भी कंधों के बराबर। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़े, राइट साइड धीरे धीरे जाएंगे। बाजू लूज ना हो कोई, दोनों बाजू खिंची हुई, तनी हुई, पीछे से पीछे मुड़ने का प्रयास। कटी प्रदेश पूरा प्रभाव में, पीठ में पूरी प्रभाव में। ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर, थोड़ी मेरी कंधे पर, रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने, खिंचाव कम ना हो, दोनों बाजू को वैसे खोलें और सामने। अब श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास भरते हुए सामने, एक बार और लेफ्ट करेंगे। सांस छोड़ें, लेफ्ट साइड जाएं। फिर सामने सांस भरते हुए बिल्कुल मन से करेंगे। अपने आसन को खुद से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जाएंगे लेफ्ट साइड, खिंचाव ही प्रभाव है। बाजू लूज ना हो ऊपर वाली। सामने श्वास भरते हुए, अगर आप श्वासों के साथ आसन को जोड़ लेते हो तो उसका लाभ और अधिक बढ़ जाता है। वापस विश्राम करेंगे। अर्ध चक्कर आसन। पैरों में हल्का सा फासला दे दें। एड़ी पंजे सीधे, ये ध्यान रखें पंजे बाहर की ओर किसी के ना हो। रीढ़ के आखिरी छोर पर अंगूठे मिला दें, उंगलियां सामने की ओर, गर्दन पीछे दबी हुई, नाभि से नीचे का भाग आगे की ओर रहेगा, पैरों को कोई नहीं मोड़ेगा और रीढ़ के निचले भाग से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। खुद देखेंगे रीढ़ की गोटियां दबाव में, मांसपेशियां दबाव में, गद्दियां दबाव में, सर्वाइकल की गोटियां पूरी प्रभाव में और मेरा सीना पूरा खुला हुआ, फेफड़े स्वस्थ।
बहुत धीरे धीरे वापस, फिर विश्राम। बैठ जाएंगे। अगला आसन करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने फैला दें। ये हमारी यशवंती जी ग्रामीण जिला प्रधान है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत गांव गांव में जाके बहुत कक्षाएं इन्होंने खोली है। जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया या पेट में अल्सर हो, वो इस आसन की को ना करें। वो केवल सीधे पैर फैला के बैठेंगे, पंजे ताने सामने। अब दाएं टांग को मोड़ेंगे, दाएं पैर का पंजा बाएं घुटने के पास और थोड़ा सा पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। दाएं भुजा को पीछे टिका दें, हथेली शरीर के पीछे। अब बाएं भुजा को ऊपर उठाएंगे और दाएं घुटने के ऊपर से दबाव डालेंगे कोहनी का। अपना पंजा पकड़ने का प्रयास करेंगे, गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। बाएं पैर का पंजा सामने तना हुआ, पंजे को खिंचाव दें। शुगर के लिए बहुत बढ़िया आसन, पैंक्रियाज जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। ज्यादा पीछे ना झुकें। श्वास भरते हुए वापिस आएंगे। दाएं टांग को सीधा कर लें, बाएं टांग से दोहराएंगे इसी क्रिया को। बाईं भुजा शरीर के पीछे, हथेली आसन पे टिकी हुई, गर्दन बाईं ओर लेके जाएंगे। ठोड़ी को कंधे के पास टिकाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गर्दन को घुमाएंगे पीछे। कोहनी से घुटने पे दबाव रखेंगे, अपना पंजा पकड़ने का प्रयास करेंगे। दाएं पैर का पंजा खींचा हुआ, घुटना सीधा, पैर को ना मोड़े। पूरा ध्यान आसन पे। जब आप आसन की पूर्ण स्थिति में हैं, आंखें बंद कर लिया करें। पैनक्रियाज, लीवर बहुत सुंदर प्रभावित होते हैं इससे। दोनों अपना काम सुचारू रूप से करने लगते हैं। पेट की मांसपेशियां सशक्त होती हैं। बहुत सुंदर आसन सभी का। आएंगे पूर्व स्थिति में। बाएं टांग को भी सीधा कर दें। कुछ पल आंखें बंद करके विश्राम करेंगे। पैरों में फासला, हथेलियां शरीर के पीछे, आंखें बंद। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। प्रत्येक आसन के बाद कुछ पल के लिए शरीर का मानसिक अवलोकन अवश्य करें। आ जाएंगे वापिस। अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति बना लें। दोनों भुजाएं दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस आसन को ना करें, वो अपनी टांगे सामने फैला के करेंगे। ठीक है, ठीक है। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ऊपर उठाएं और हथेली को बाएं कंधे के पीछे स्थित कर दें, गर्दन के पीछे से। इसी तरह बाईं भुजा को उठाएंगे और दाईं ओर कंधे के पीछे स्थित करेंगे हथेली को। कमर गर्दन सीधी, गर्दन का दबाव हथेलियों की ओर बना के रखेंगे। सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस और फेफड़ों का खिंचाव जब हम पीछे की ओर करते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है हमें। फेफड़े स्वस्थ, सर्वाइकल के पॉइंट दबते हैं, सर्वाइकल भी ठीक होता है इससे।
आंखें बंद करेंगे। एक बार हर एक आसन की पूर्ण स्थिति में जाने के बाद आंखें अवश्य बंद करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत सुंदर सभी का। अब श्वास भरते हुए पहले बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और सामने से नीचे ले आएंगे। फिर दाएं को उठाएं, ले आए नीचे। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। तो इसी में रहें, वज्रासन में ही रहें। अगला उष्ट्रासन करवाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो सुखासन में बैठ सकते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। सावधानियां वही हैं, पेट में अल्सर है या हर्निया है या जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ उस आसन को ना करें, या पेट की और भी कोई बीमारी है तो पीछे झुकने का आसन कम करते हैं। एड़ी पंजों में कंधों जितना फासला कर लें। पंजे उंगलियां पृथ्वी पे, एड़ियां खड़ी हुई, खड़े कर ले पीछे से पंजों को। घुटनों में ज्यादा फासला कर, लिटा ले पंजों को, लिटा के पीछे की ओर ताने। दोनों हथेलियां कमर पे, अंगूठे पीछे रीढ़ पे, उंगलियां आगे की ओर। कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करेंगे। पहले गर्दन को ले जाएंगे, फिर कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। नाभि तक का हिस्सा सीधा रहे। अर्ध उष्ट्रासन है ये। जिनसे पकड़ा जाए तो अपनी एड़ियां पकड़ सकते हैं, अन्यथा आप अर्ध उष्ट्रासन ही करें। रीढ़ लचीली होती है। इससे जब हम गर्दन पीछे लटकाते हैं तो आगे से थायराइड पॉइंट, पीछे से सर्वाइकल, दोनों प्रभावित। हमारे फेफड़े भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं इस समय। बहुत सुंदर आसन सभी का। हर एक आसन में रुकने का प्रयास। जिनको चक्कर आता है वो आंखें खोल कर रखें, बाकी बंद कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाएं। बैठ जाएंगे आराम से करके। धीरे धीरे पेट को गुदगुदाते हुए हंसेंगे। अब खिलखिलाते हुए हंसेंगे। Yeah.